डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमरीकी सदर बन गए, हामियों का जश्न। सदारती इंतखाबात में 538 में से ट्रंप को 277 और कमला हैरिस को 226 इलेक्टोरल वोट मिले। जीत के बाद फ्लोरिडा में अपने हामियों से खिताब में ट्रंप ने कहा कि 4 साल से अमेरिका ने कोई जंग नहीं की सिवाय इसके कि दाइश को शिकस्त दी। अमेरिका अब कोई नई जंग शुरू नहीं करेगा बल्कि जंगों को रोकेगा। अपने हामियों की तारीफ करते हुए ट्रंप ने कहा है कि आज हमने तारीख रकम की, हमें समाज के तमाम हिस्सों के लोगों ने वोट दिया है। इस इलेक्शन में खूबसूरत और तारीखी सफबंदी हुई। फैसला कुन 7 स्विंग रियासतों में से 4 में से ट्रंप बाजी ले गए। पेंसिल्वेनिया, विस्कॉन्सिन, नॉर्थ कैरोलिना और जॉर्जिया में ट्रंप ने कमला हैरिस को शिकस्त दी। ऐवान नुमाइंदगान में रिपब्लिकन 195 और डेमोक्रेट्स 173 नशस्तों पर कामयाब। अमरीकी सेनेट में भी रिपब्लिकन्स को अक्सरियत हासिल हो गई। अमरीकी अवाम को आज अपने मुल्क का कंट्रोल वापस मिल गया। ट्रंप का दावा, कहा इस कामयाबी से अमरीका को फिर से अजीम बनाने का मौका मिलेगा। अमरीका को मजबूत, महफूज और खुशहाल बनाने तक चैन से नहीं बैठेंगे। अमरीका अब नई बुलंदियों पर पहुंचेगा। तमाम मामलात अब ठीक होने वाले हैं। एक सुनहरी दौर का आगाज होने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप ने तारिकीन वतन की आमद रोकने के लिए बॉर्डर सील करने का कह दिया। फ्लोरिडा में खिताब करते हुए कहा कि हमें अपने बॉर्डर सील करना होंगे। लोगों को आने जाने की इजाजत देंगे, लेकिन जिसे भी अमेरिका आना है कानूनी तरीके से आए। यूनियन वाले हो या नॉन यूनियन वाले, अफ्रीकी अमरीकी हो या हिस्पानवी, अरब अमरीकी हो या मुस्लिम अमरीकी, हमें सब लोगों ने वोट दिए हैं। टेक्सास में रियासती असेंबली के डेमोक्रेटिक उम्मीदवार सलमान भोजानी कामयाब। अमेरिकन पाकिस्तानी सलमान भोजानी मुसलसल दूसरी बार रुकने रियासती असेंबली मुंतखब हुए हैं। डेमोक्रेट टिकट पर टेक्सास की रियासती असेंबली के लिए सुलेमान लालानी भी कामयाब। टेक्सास से पाकिस्तानी नजाद रिपब्लिकन उम्मीदवार अली शेखानी ने पाकिस्तानी नजाद अमरीकी नबील शाइक को शिकस्त दे दी। पेंसिल्वेनिया से पाकिस्तानी नजाद रिपब्लिकन उम्मीदवार एरन बशीर को शिकस्त का सामना। पेंसिल्वेनिया से डेमोक्रेट उम्मीदवार मरियम सबी को भी शिकस्त का सामना। डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनी के मालिक इलॉन मस्क का खुसूसी शुक्रिया। इलॉन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप की 2024 की सदारती मुहिम के लिए नुमाया माली मदद की। अक्टूबर 2024 तक इलॉन मस्क ने ट्रंप की सदारती मुहिम के लिए तकरीबन $132 मिलियन अतिया किए। माली ताउन के अलावा इलॉन मस्क ने ट्रंप सदारती मुहिम की सरगर्मियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की डोनाल्ड ट्रंप को अमरीकी सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। नई अमरीकी इंतजामिया के साथ मिलकर काम करने की ख्वाहिश का इजहार। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदानी ने मुबारकबाद देते हुए कहा, ट्रंप को ये मैंडेट जंग की मुखालफत करने की वजह से मिला है। उम्मीद है नई अमरीकी इंतजामिया तनाज़ात खत्म करने में मदद और अमन को तरजीह देगी। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर ने कहा, ट्रंप के साथ काम करने के मुंतज़िर हैं। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी ने कहा, भारत अमरीका ताल्लुकात मजबूत बनाने, जामे आलमी और स्ट्रेटेजिक शराकतदारी के मुंतज़िर हैं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा, ट्रंप की वापसी इसराइल और अमरीका के अजीम इत्तेहाद के अज़्म का इरादा है। फ्रांस, यूक्रेन, चेक रिपब्लिक और नेटो इत्तेहाद की भी ट्रंप को अमरीकी सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। सदारती इंतखाब में ट्रंप की जीत पर अमरीका समेत एशियाई स्टॉक मार्केट्स का मुस्बत रद्द-ए-अमल। अमरीकी डॉलर की कदर में इजाफा, यूरो, पाउंड, जापानी येन और चीनी करेंसी की कदर में कमी। डिजिटल करेंसी बिटकॉइन की कीमत 75,000 की बुलंद तरीन सतह पर आ गई। अमरीकी डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज फ्यूचर 2.5% बढ़ा। जापान कॉन्की इंडेक्स 2.5%। भारतीय सेंसेक्स इंडेक्स में 841 पॉइंट्स का इजाफा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स में थोड़ी देर पहले तक 184 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 92,119 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया। खाम तेल की फी बैरल कीमत भी $1.17 कम होकर $70.82 पर आ गई। सोना $18 कम होकर $2,731 फी आउंस पर आ गया। हमने प्राइमरी स्कूल जो बंद किए थे आज और पिछले 4 दिन का, और अगला जो प्रेडिक्शन हम देख रहे हैं एयर विंड की और एयर क्वालिटी इंडेक्स की, तो हम हायर सेकेंडरी तक तमाम स्कूल जो हैं उनको बंद कर रहे हैं। स्कूल की जो बंदिश है वो गुजरांवाला, लाहौर डिवीज़न, फैसलाबाद डिवीज़न और मुल्तान डिवीज़न है। पंजाब में स्मॉग के बाइस प्राइमरी के बाद 12वीं क्लास तक तालीमी इदारे 17 नवंबर तक बंद। क्लासेस ऑनलाइन होंगी। निजी और सरकारी इदारों में 50% वर्क फ्रॉम होम होगा।
सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का ऐलान, कहा पाबंदी का इत्तलाक लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरावाला डिवीजन में होगा। 17 नवंबर को जायजा लेकर तालीमी इदारों का फैसला किया जाएगा। 4 रोज से हवा का रुख भारत से पाकिस्तान की तरफ है। हम इस वक्त हवा नहीं, मीथेन गैस को सांस के जरिए ले रहे हैं। जब तक पाकिस्तान और भारत मिलकर काम नहीं करेंगे, स्मॉग का खात्मा मुमकिन नहीं। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज सुबह पहले नंबर पर रहा। एयर क्वालिटी इंडेक्स 1100 से ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ग़ज़र में ज़लज़ला से मुतासर अफराद के लिए बनाए गए मॉडल विलेज का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा है कि सैलाब मुतासरीन में घरों की मिल्कियती कागजात तकसीम करके बेहद खुशी हो रही है। अगस्त 2022 में यहाँ आए तो हर तरफ तबाही थी, सब गमगीन थे। आज नई बस्ती की तामीर से यहाँ पर खुशी का समा है। मयारी घरों की तामीर लायक तहसीन है। वज़ीर आज़म की बस्ती में फौरी स्कूल और जदीद डिस्पेंसरी की तामीर की भी हिदायत। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना है कि मुर्गी और दालों की कीमतों में इजाफा बर्दाश्त नहीं करेंगे। यकीनी बनाएंगे कि मिडल मैन आवाम को फ़ायदा पहुँचाने में रुकावट न बने। कराची में फ्यूचर समिट से खिताब में उनका कहना था कि डिजिटलाइजेशन के जरिए इंसानी मुदाखलत कम और करप्शन काबू करेंगे। अब सनतों को मरात बगैर अहदाफ के नहीं देंगे। तरसीलात ज़र बढ़ रही हैं, ज़र मुबादला ज़खायर मुस्तहकम है, हम सही समत में जा रहे हैं। पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ ने IBSF वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप जीत ली। फाइनल में मोहम्मद आसिफ ने ईरान के अली गारा को 3 के मुकाबले में 5 फ्रेम से शिकस्त देकर तीसरी मरतबा वर्ल्ड चैंपियन का टाइटल जीत लिया। आसिफ इससे कबल 2012 और 2019 में भी वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर फैसल करीम कुंडी और वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का सूबे में अमन के क़याम की कोशिशों पर इत्तफाक। गवर्नर हाउस में होने वाली मुलाकात में फैसल करीम कुंडी ने कहा क़याम अमन, मसाइल के हल और वसाइल के हुसूल दोनों मुत्तहिद होकर कोशिश करेंगे। वो सूबे में मसाइल के हल के लिए वफाकी हुकूमत से रब्ता करेंगे, सूबे के वकील का किरदार अदा करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की हलफ बर्दारी तकरीब में शिरकत के लिए गवर्नर हाउस पहुंचे थे। IBA सखर 6 हफ्ते में MD कैट करवाएगी। सिंध काबीना ने MD कैट के लिए 232.1 मिलियन रुपए की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि पेपर लीक होना सिर्फ बदनामी नहीं बल्कि बच्चों का मुस्तकबिल भी खराब होता है। MD कैट समेत तमाम टेस्ट में शफाफियत चाहिए। इससे पहले सिंध हाई कोर्ट ने IBA कराची को MD कैट करवाने का हुक्म दिया था। IBA कराची ने माजरत कर ली थी। लाहौर में स्मॉग के बाइस अवाम को मुश्किलात का सामना, सांस लेने में दुश्वारी, आंखों की बीमारियां सामने आने लगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का ताहाल कोई इम्कान नहीं। अगले चंद रोज़ यही सूरत हाल रहने का इम्कान। शहरियों को खुद एहतियाती तदाबीर बरतने का मशवरा। ताहाल हुकूमत की जानिब से SOPs मजीद सख्त। ओपन बारबेक्यू के लिए मुनासिब चिमनीज और एग्जॉस्ट का इस्तेमाल लाजिम कर दिया। बारबेक्यू की जगह पर शावरिंग सिस्टम भी लगाना लाजिम होगा। अगले 24 या 48 घंटे स्मॉग की यही सूरत हाल रही तो हुकूमत को मजीद हंगामी फैसले करने पड़ेंगे। कराची की सड़कों पर दनदनाते वाटर टैंकर्स और डंपर्स ने 4 अफराद की जान ले ली। कुरंगी नंबर 6 में वाटर टैंकर की टक्कर से 6 साल की बच्ची जान बहक हो गई। कुरंगी सिंगर चौरंगी पर भी वाटर टैंकर ने एक शख्स की जान ले ली। नॉर्थ कराची 2 मिनट चौरंगी पर वाटर टैंकर की टक्कर से पुलिस एहलकार जान बहक हुआ। कोट कासिम पर डंपर की टक्कर से एक शख्स जान बहक हुआ। पीर को भी हैवी गाड़ियों की जद में आकर खवातीन समेत 5 अफराद जान बहक हुए थे। पेशावर में प्राइमरी स्कूल टीचर्स का दूसरे रोज भी एहतजाज। असातिज़ा का अपग्रेडेशन का नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा। कहा नोटिफिकेशन तक स्कूलों में हड़ताल जारी रहेगी। टीचर्स एसोसिएशन के सदर ने दावा किया है कि सूबे के 26,000 प्राइमरी स्कूल्स में हड़ताल की जा रही है। रावल डैम में रोजाना 9 मिलियन गैलन सीवरेज का पानी शामिल हो रहा है। हम रावल डैम का आलूदा पानी पी रहे हैं। सेनेटर शहरी रहमान की सेनेट कायमा कमेटी माहौलियाती तब्दीली के इजलास में गुफ्तगू। DG सैनिटाइजेशन CDA ने बताया कि 18 नवंबर को 3 सीवरेज प्लांट बनाने का टेंडर हो जाएगा। 6 अरब रुपए का मंसूबा 1 साल में मुकम्मल हो जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से एशियन डेवलपमेंट बैंक की कंट्री डायरेक्टर MFN से मुलाकात।
सैलाब मुतासरीन के घरों के लिए पानी, सफाई सुथराई और हिफ्ज़ान सेहत के मंसूबों पर तबादला ख्याल। मुराद अली शाह ने कहा कि सैलाब मुतासरीन के लिए सेहत प्रोजेक्ट में वॉशरूम और सेवरेज सिस्टम बनाने की ज़रूरत है। लोग महंगी बिजली के मुतहमिल नहीं। सिंध हुकूमत ने सोलर प्रोजेक्ट शुरू किया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक की सेहत और सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए मदद की यकीन दहानी। पारा चनार के इलाके लोअर कुरम में फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक। लवाहिकीन का एहतजाज, कारोबारी मराकज़ बंद। लवाहिकीन के मुताबिक फायरिंग से जाँ बहक के एक शख्स 7 साल बाद छुट्टियों पर घर आ रहा था। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि वाक़ई की तहकीकात शुरू कर दी। जैकबाबाद के मौलादात फाटक के करीब चाकू के वार से ख्वाजा सिराकत मुलजिम फरार। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर नील हॉकिंस की मुलाकात। पाक ऑस्ट्रेलिया ताल्लुकात, सरमायाकारी और तिजारत में इजाफे समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध ने कहा है कि ऑस्ट्रेलियाई सरमायाकार सिंध में भी सरमायाकारी करें, हर मुमकिन ताउन करेंगे। इसराइली फौज की गाजा में बमबारी से मजीद 54 फलस्तीनी शहीद। कमाल उद्वान अस्पताल पर हमले दूसरे दिन भी जारी। लबनान में भी इसराइली हमले। बरजा के इलाके में बमबारी से 20 शहरी शहीद हुए। इसराइली फौज की बमबारी से अब तक जनूबी लबनान में 37 से ज़ायद कस्बे और गाँव सफाई हस्ती से मिट गए। लबनान में 7 अक्टूबर से शहीद होने वाले शहरियों की तादाद 3000 से तजावुज़ कर गई। इसराइली वज़ीर आज़म ने वज़ीर दिफा को बरतरफ कर दिया। इसराइल काटिज़ नए वज़ीर दिफा मुकर्रर। ग्लेन की बरतरफी के खिलाफ मुजाहरा, पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें। आयरलैंड ने पहली मरतबा फ़लस्तीनी सफ़ीर की तकर्री की मंजूरी दे दी। इससे कबल आयरलैंड की दारुल हुकूमत डबलिन में फ़लस्तीनी मिशन को सफारतखाने का दर्जा दिया गया था। रवां साल के शुरू में आयरलैंड ने फ़लस्तीनी रियासत को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम किया था। स्पेन और नॉर्वे भी फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया से दूसरे वनडे की तैयारियों के लिए कौमी स्क्वाड की एडिलेड ओवल ग्राउंड में ट्रेनिंग। फास्ट बॉलर नसीम शाह भी फिट। क्रैम्प से निजात मिल गई। ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लिया। बाकी खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस की। कौमी स्क्वाड कल भी प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेगा। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया दूसरे मैच में 8 नवंबर को आमने सामने होंगे। ऑस्ट्रेलिया को सीरीज़ में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, जोश हेजलवुड, लेबुशेन और स्टीव स्मिथ पाकिस्तान के खिलाफ तीसरा वनडे नहीं खेलेंगे। क्रिकेटर्स भारत के खिलाफ बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी की तैयारियों को हतमी शक्ल देंगे। जॉश इंग्लिश तीसरे वनडे और T20 सीरीज में ऑस्ट्रेलिया की क़यादत करेंगे। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के दरमियान तीसरा वनडे जुमे को खेला जाएगा। ICC टेस्ट प्लेयर्स रैंकिंग के टॉप 20 में पाकिस्तान के 4 खिलाड़ी शामिल। सऊद शकील 2 दर्जे तनज़ुली के बाद 9वें, बाबर आजम और सलमान अली आगा 1 दर्जे तरक्की के बाद बिलतरतीब 17वें और 19वें नंबर पर मौजूद। मोहम्मद रिजवान 2 दर्जे तरक्की के बाद 20वें नंबर पर आ गए। जो रूट का पहला नंबर बरकरार। टेस्ट बॉलर्स में नुमान अली की 9वीं पोजीशन। और अदाकार अहसन खान का वेस्ट इंडीज़ के साबिक माया नाज ऑलराउंडर क्रिस गेल के साथ डांस। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई।